हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप। आज हमारा जो साइटोलॉजी का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, इसमें जो हमें आज प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। प्रिकॉशंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, यानी कि जो हम सैंपल लेते हैं, जो हम सैंपल की स्लाइड्स तैयार करते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस हमें लेना है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि जो ब्लड बोर्न हमारे पैथोजेंस होते हैं, जैसे HIV है, एड्स वायरस जो है, एड्स डिजीज़ है, और HIV वायरस है, हेपेटाइटिस B वायरस है, ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये जो ब्लड बोर्न जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए। और इनके जो सैंपल्स होते हैं, इनके प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे वो गायनोकोलॉजिक सैंपल हो या नॉन गायनोकोलॉजिक सैंपल हो, उनके सैंपल्स को हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है वहाँ पे हैंडलिंग करना है। और अगर हैंडलिंग में कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो उसके जो इन्फेक्शंस होते हैं वो हमें भी होने के, यानी कि टेक्नीशियन को होने भी चांस होते हैं। उसमें हमें डिस्पोजिंग स्पेसिमेन कैसे करना है, अपने जो हैंड ग्लव्स पहनना है और उसको डीकॉन्टामिनेटिंग करना है, और जो वर्क स्पेस है उसको भी हमें अच्छी तरीके से जो है वहाँ पे साफ़ करना है। और जो हमारा सैंपल है उसके लिए हमें स्लाइड को प्रिपरेशन करना है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि जो एसेप्टिक कंडीशन में काम होना चाहिए, यानी कि एसेप्टिक यानी कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी हम वहाँ स्लाइड बनाएंगे और वहाँ पे उसको हम स्पेसिमेन को हैंडल करेंगे, तो वहाँ पर जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जैसे हमारे पास डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स होना चाहिए, डिस्पोजेबल फेस मास्क होना चाहिए, गाउन्स होना चाहिए जो हमारे डिस्पोजेबल हो, और उनको हम यूज़ करेंगे। आईलिड्स होने चाहिए आँखों के लिए भी। और सैंपल को प्रिपरेशन करने से पहले हम ये सारी तैयारी करते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे स्टरलाइज होने चाहिए ताकि इन्फेक्शन फैले ना। और जो वर्किंग एरिया होता है वो एकदम वहाँ पे उसको रब करना चाहिए, स्वैप्ड होना चाहिए, और डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से हम उसको क्लीन करना चाहिए। और कलर कोडिंग का हमें वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जो डिस्पोजेबल हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किस कंटेनर में डालना है। अलग अलग तरह के कंटेनर्स होते हैं, और अलग अलग कंटेनर्स में हम डिफरेंट जो हमारे पास वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे पास सैंपल की ख़राब चीज़ें होती हैं, और जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अलग अलग तरह के जो बिन्स होते हैं उनमें हमें लेना है। और इसके बाद में जो बायो हैजार्ड्स हैं हमारा, वो वेस्ट हमारा मटेरियल्स होता है और अदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। और जो बायो हैजार्ड्स मटेरियल्स जो हमारा होता है वो सील्ड पैक होना चाहिए, और लेबोरेटरी में जो हमें पर्सनल जो है वहाँ पर उसका यूज़ करना चाहिए ताकि हमें भी किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन ना हो। और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं होना लेना चाहिए, और उनको जो हेपेटाइटिस B होता है उसका प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन देना है ताकि हेपेटाइटिस B उसको इन्फेक्शन ना कर सके। हेपेटाइटिस B जो है एक डेंजरस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक वायरस होता है ये, जो कि हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करता है। उससे बचने के लिए पहले से ही जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन हैं या अदर स्टाफ वर्कर हैं, सबको हेपेटाइटिस B का जो इंजेक्शन है वो देना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे फिक्सेशन के बारे में। जो फिक्सेशन होता है एक इसेंशियल ये हमारे लिए होता है लेबोरेटरी में कि पार्ट होता है ये हमारा। इसमें सैंपल को लेने के बाद में हमें तुरंत उसको क्या करना है, वो फिक्सेशन करना है। साइटोलॉजिकल स्टडीज़ करने के लिए और जो भी उसके अंदर सेल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इमीडिएटली हमें क्या करना है, सैंपल को फिक्स करना है। ड्राई होने से पहले ही हमें फिक्स करना है, और कोई भी उसके अंदर जो सेल्स है वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। उनको करने के लिए सेल के जो डिटोर्टेशन को रोकने के लिए हमें फिक्सेशन करना बहुत ही नेसेसरी होता है। जो फिक्सेटिव होता है ये कैपेबल होता है जो हमारे सेल हैं उनको पेनिट्रेट करने के लिए,
और गुड प्रिजर्वेशंस जो होते हैं वो हमारी जो सेल की मॉर्फोलॉजी है उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रखते हैं ताकि हम उसकी स्टडी ठीक तरीके से कर सकें। जो फिक्सेशन होता है, एक जो हमारा जो स्मेयर प्रिपरेशन होता है उसका एक पार्ट होता है ये, और जो हमारे सैंपल्स होते हैं वो ड्राई ना हो, ड्राई होने से पहले ही उसको हमें जो है उसको हमें इस प्रिजर्व करना है। जो अप्रोप्रिएट फिक्सेटिव होता है उसको हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि पेनिट्रेट सेल रैपिडली, यानी कि जो फिक्सेशन होगा वो जल्दी सी सेल को पेनिट्रेट करेगा, उसके अंदर चला जाएगा और किसी भी तरह के सेल की मॉर्फोलॉजी को वो बिल्कुल भी वहाँ पे ख़राब नहीं होने देगा। मिनिमाइज सेल श्रिंकेज होना चाहिए, जो सेल है वो उसका श्रिंकेज कम होना चाहिए ताकि जो है वो सेल का जो मॉर्फोलॉजी है वो ख़राब ना हो। अगर सेल हमारा श्रिंक हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से वो हम उसको माइक्रोस्कोपिक में देख नहीं सकते हैं। उसके बाद जो हमारे जो अप्रोप्रिएट फिक्सेटिव हैं साइटोजेनेसिस में जो हम डायग्नोसिस में यूज करते हैं उनका जो पर्पस होता है, नंबर 1 पेनिट्रेट सेल रैपिडली, यानी कि वो सेल को अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करना चाहिए। नंबर 2 जो है उसमें जो श्रिंकेज है वो नहीं होना चाहिए, मिनिमाइज श्रिंकेज होना चाहिए। और जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्टडीज है, जो इंटीग्रिटी है सेल की, वो मेंटेन होनी चाहिए, उसकी शेप और साइज़ को मेंटेन करना है। और वो इनएक्टिवेट होना चाहिए ऑटोलाइटिक एंजाइम, यानी कि जो सेल के अंदर ऑटोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो एंजाइम जो है वहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होने चाहिए। और उसके बाद में जो रिप्लेस सेलुलर जो हमारा वाटर जो होता है उसमें बिल्कुल भी वाटर की जो मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि सेल के अंदर वो पेनिट्रेट ना कर सके। और जो हमारी डाइज होती हैं वो बाउंड्रीज़ के, सेल के बाउंड्रीज़ के अंदर अपना पेनिट्रेशन कर सकें, उसमें परमेबिलिटी कर सकें ताकि सेल हमारा जो है स्टेन ले ले, उसके बाद हमें माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करने में वहाँ पे हेल्प मिलेगी। इसके बाद है जो वहाँ पे सेल का एडेंशन है उसमें वो जो है परमिशन दे सके, परमिट कर सके, और जो ग्लास सरफेस है उसके ऊपर वो चिपक सके वहाँ पे। इसके बाद जो है अगला पॉइंट में बी मैच टू द सब्सिक्वेंट स्टेनिंग, यानी कि जो हमारा मेथड्स है उसमें जो अप्रोप्रिएट जो स्टेनिंग होती है वो उसमें एक तरीके से लग सके, मैच हो सके। और इसके अलावा जो हमारा फिक्सेटिव है बी बैक्टीरिसाइडल, यानी कि वो बैक्टीरिसाइडल होना चाहिए, जो बैक्टीरिया हैं उनको किल कर देना चाहिए ताकि हमारा जो सेल है वो ख़राब ना हो जाएगी। बी रिप्रोड्यूसेबल, यानी कि रिपोर्ट हमारी अच्छी आनी चाहिए और रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और रिप्रेजेंट ए परमानेंट सेलुलर रिकॉर्ड, और जो हमारे रिकॉर्ड सेल्स आएंगे उनके हमें परमानेंट वहाँ पर रिकॉर्ड रखने हैं, तो स्लाइड बना के रखनी है ताकि हम आगे भी उनकी स्टडी कर सकें। ये हमारे फिक्सेशन मेथड होते हैं जो कि हमने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला जो कैटेगरीज है वो है वेट फिक्सेशन, वेट का मतलब है गीला, यानी कि हमें तुरंत वहाँ पर जो उसका जो हमारा सैंपल है उसको तुरंत हमें फिक्सेशन करना है। और इमीडिएट जो हमारा सुपरविजन, जो हमारा सब मरीजन जो है उसको वेट सैंपल को फटाफट हम फिक्सेटिव में डालते हैं सॉल्यूशन में ताकि सेल जो हैं वो प्रिजर्व हो जाएं। इसके बाद में सैंपल जो हैं वो फिक्सेटिव के सॉल्यूशन में रहते हैं अनटिल, जब तक अराइवल इन द लेबोरेटरी, जब तक वो लेबोरेटरी में ना चले जाएं तब तक वो फिक्सेशन में होते हैं। उसके बाद में उनको जो है नंबरिंग देते हैं, स्टेन करते हैं, और सेल जो है कभी भी वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए एयर के अंदर में, नहीं तो उसके जो सेल्स होते हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो प्रॉपर तरीके से हम उसको नहीं देख पाएंगे। उसके बाद है जो अगला पॉइंट है वेट फिक्सेशन विद सब्सिक्वेंट एयर ड्राई, यानी कि जो हमारा सैंपल है उसको हम ड्राई करेंगे और उसके बाद में हम इमीडिएटली उसको सबनिमेशन करेंगे उसको, और सेल सैंपल को फिक्सेटिव में डाल देंगे, और उसके बाद में जो हमारा फिक्सेटिव होगा उसको स्पेसिफिक टाइम के लिए बाहर निकालेंगे और एयर उसको ड्राई करेंगे, यानी कि सैंपल को हमने फ्रीजर में डाला, बाहर निकाला, फिर उसको हम एयर ड्राई करेंगे सैंपल को, और उसके बाद में जो कंटेनर है उसको हम जो है ट्रांसपोर्ट कर देते हैं आगे दूसरी लेबोरेटरी में, हम उसको वहाँ पे पास आउट कर देते हैं। तो अराइवल हो गया लेबोरेटरी में, वो चला गया वहाँ पर, वो 95% जो एथेनॉल होता है वो उससे पहले हम उसको स्टेनिंग करने से पहले उसमें हम यूज करते हैं। तीसरा है हमारा स्प्रे फिक्सेशन, ये स्प्रे होती है, इसमें हम हाथ से क्या करते हैं स्प्रे लगाते हैं,
यानी कि इमीडिएटली जो हमारा फिक्सेशन होता है वेट सैंपल को विद फटाफट हम वहाँ पर स्प्रे फिक्सेटिव को यूज़ करते हैं। तो जो स्प्रे होता है वो फिक्स सैंपल के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बाद उसको एयर ड्राई किया जाता है और उसके बाद में उसको जो कंटेनर में है ट्रांसपोर्ट के लिए उसको रख दिया जाता है और जो अप्रोप्रिएट उसकी लेबोरेटरी है उसमें वहाँ पर उसको पहुँचा दिया जाता है। और लेबोरेटरी में अराइवल होने के बाद में सैंपल को हम प्लेस करेंगे 2 सेपरेट रिंसेस, 2 में उसको हम धोएंगे सेपरेट 95% एथेनॉल में। उसके बाद वहाँ से उसको हम निकाल के रिमूव करेंगे और जो जो हमारी जो पॉलीइथाइलिन जो हमारी जो वहाँ पे दूसरा ग्लाइकोल है जिसको हम कार्बोवैक्स बोलते हैं उसमें डालेंगे और कम्प्लीटली जो है उसको हम फिक्सेशन करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम उसको स्टेनिंग करना शुरू करेंगे। यानी कि स्टेनिंग के पहले हमें ये दोनों जो प्रोसेस करने हैं, पहला 90% एथेनॉल और उसके पॉली जो इथाइलिन जो हमारा ग्लाइकोल है उसमें डालेंगे इसको। इसके बाद है हमारा जो हमारा फिक्सिंग फ्लूइड होता है उसको हम जो है पेपनी कोला हमारी स्टेन है उसके थ्रू हम वहाँ पर स्टेन करेंगे और उसके बाद में जो है वहाँ पे इक्वल वॉल्यूम हम लेंगे वहाँ पे किसका, जो हमारा 95% एथिलाइल अल्कोहल है और जो दूसरा हमारा एथेनॉल है। और उसके बाद कॉमनली हम यूज़ करते हैं 90% इथाइल अल्कोहल जो हमारा एलोन यूज होता है यहाँ पे। और उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री हमारा रिज़ल्ट आता है उसमें। और जो फिक्सेटिव होता है वो कम्प्लीटली कवर होना चाहिए स्मेयर के ऊपर, कभी भी वो बाहर यानी कि नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो जो सारा जो हमारा फिक्सेशन होता है वो इवेपोरेट हो जाएगा, सारा वो उड़ जाएगा और जो हमारा सैंपल होता है वो ख़राब हो जाएगा। ये हमारा अल्कोहल फिक्सेटिव है। सबसे पहले 95% एथेनॉल जो फास्ट एक्टिंग करता है, नॉन टॉक्सिक होता है और रिलायबल होता है। और उसके बाद 80% आइसोप्रोपेनॉल होता है, ये भी अच्छा हमारा फिक्सेटिव है। 80% प्रेपनॉल को हम यूज़ कर सकते हैं, 100% मैथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं। ये टॉक्सिक और ये कभी भी जो है यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं होता है। और 90% डीनेचर्ड अल्कोहल, 90 पार्ट जो है यहाँ पे 95% एथेनॉल और 5 पार्ट जो है वो एब्सोल्यूट मेथनॉल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और 5 पार्ट जो है वहाँ आइसोप्रोपेनॉल होता है। उसके बाद रिएजेंट में हमारा ग्रेड अल्कोहल होना चाहिए जिसको हम एब्सोल्यूट मेथनॉल और 80% आइसोप्रोपेनॉल और 90% एसीटोन को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हैं इफ़ेक्ट्स, यानी कि जो अल्कोहल जो फिक्सेशन है उसके इफ़ेक्ट क्या होने चाहिए। तो श्रिंकेज सेल दे आर द डिहाइड्रेटेड टू द 50% ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि जो हमारा श्रिंक सेल्स हो सकता है वो डिहाइड्रेट हो सकता है 50% वॉल्यूम के साथ में। और उसके बाद डीनेचर हो सकता है, कोगुलेटिव यानी कि जम सकता है वो, और प्रेसिपिटेट हो सकता है, प्रोटीन्स जो उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, कोगुलेटिव प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद जो हमारा जो कोरेंसिन सेल होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो सकता है। और उसके बाद में जो शार्पनेस जो होता है, शार्पन्स जो न्यूक्लियर उसका क्रोमेटिन है उसका पैटर्न जो है उसके डिटेल देखने के लिए हम ये करते हैं। प्रोड्यूस ए रिलायबल, यानी कि रिजल्ट हमारा अच्छा आना चाहिए, फैमिलियल होना चाहिए एकदम, मतलब उसके साथ में मैच हो जाए, और रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए जो हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए वहाँ पे। और उसमें आर्टिफैक्ट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ख़राब चीज़ें यानी कि बाहर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसको हम आर्टिफैक्ट्स के नाम से बोलते हैं। ये जो है हमारा यहाँ पे कंपेयर है एयर ड्राई में और वेट ड्राई हमारा स्मेयर में। तो इसमें जो हमारा पहला है एयर ड्राई स्मेयर है जो रोमानोव्स्की स्टेन से करते हैं, और ये हमारा जो है वेट फिक्स स्मेयर है जिसको पेप स्टेन से करते हैं। तो पहले जो है डिपेंडेंस ऑन द स्मेयर टेक्निक, ये स्ट्रॉन्ग होती है और ये मॉडरेट होती है। और ड्राई जो स्मेयर होता है वो गुड फिक्सेशन करता है, ये ड्राइंग आर्टिफैक्ट जो है यहाँ पे कॉमन होता है, बेकार चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद में जो वेट स्मेयर है इसमें ये आर्टिफैक्ट्स कॉमन है और गुड फिक्सेशन करता है ये। और सेल्स जो है वो सेल पुअरली स्टेन जो होता है क्योंकि यहाँ पे हैवीली स्टेन होती है और सब्सटेंस जो है वो हमें कम इसमें दिखाई देंगे। ये इंडिविजुअल सेल्स क्लियरली हमें यहाँ पे सीन होता है, दिखाई देता है। सेल की और न्यूक्लियर जो साइज होता है वो होता है एक्स एग्रीगेटेड हो जाता है, और इसमें जो कंपेरेबल टू द टिश्यू सेक्शन, इसमें जो है हम टिश्यू सेक्शन को जो काट के उसके बाद में उसको कंपेरेबल करते हैं, उसके साथ बाद में उसको मैच करते हैं। इसके बाद है ए यूज़फुल कंटेनर, यानी कि जो कंटेनर होता है हमारा एक यूज़फुल होना चाहिए जिसमें हमें कैरियर करना है, इसमें स्मेल को जो फिक्स करना है वो पॉलीथीन स्क्रू होना चाहिए, कैप होना चाहिए, और जो है वो उसमें कॉपलिन जार का नाम है, जो कॉपलिन जार होते हैं उसमें हम सैंपल ले जाते हैं, ऊपर से क्लोज हो जाते हैं,
उनमें पैक होता है, ऊपर से पैक कर देते हैं इसको। 5 to 10 स्लाइड्स जो हम ले सकते हैं एक कॉपलिन जार में, और ये सूटेबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कहीं भी ले जाना हो तो स्मेयर्स को टूवार्ड द क्लिनिक्स में, लेबोरेटरी में, या किसी को हमें दिखाना है, किसी पैथोलॉजिस्ट को एग्जामिन कराना है, ठीक है ना। लेकिन बट इट शुड नॉट बी यूज, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए हमें पोस्टल ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इसमें जो इन्फ्लाम्ड जो हमारा नेचर होता है वो फिक्सेशन जो है फ्लूइड में हम करते हैं, तो उसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा स्मेयर होता है वो शुड भी हमारा रिमेन होना चाहिए फिक्सेटिव में, और 15 मिनट से पहले ही हमें उसको स्टेनिंग में डाल देना चाहिए। कुछ स्मेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें 1 घंटे में भी हम उसको कर सकते हैं, कंप्लीट फिक्सेशन कर सकते हैं इसमें। वो अलग अलग टाइप्स के जो हैं स्मेयर होते हैं। स्मेयर दैट आर नॉट बी द स्टेन, उनको स्टेन नहीं करना चाहिए इमीडिएटली, जल्दी से, क्योंकि वो प्रिजर्व करते हैं पहले उनको ईथर अल्कोहल में, सॉल्यूशन में, और वो कई दिन तक जो है, कई डेज तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, इवन वीक्स तक भी उसको रख सकते हैं विदाउट डिटोरेशन, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस सेल में नहीं आएगा। और यदि इसका जो लेवल होता है वो फिक्सिंग सॉल्यूशन में रख सकते हैं उसको हम स्मेयर में, और जो सॉल्यूशन का जो ज़्यादा वो उसमें जो लेवल है वो ज़्यादा होना चाहिए हमारे, ताकि वो हमारा स्मेयर जो है अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। ये अनस्टेन हमारा स्मेयर है जो कि रिक्वायर होता है हमें मेल करने के लिए, साइटोलॉजिकल लेबोरेटरी में भेजने के लिए। इसमें कोटिंग फिक्सेटिव का यूज़ किया जाता है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इसमें होती है, और स्मेयर को हम यहाँ से मेलिंग करते हैं, एक जगह दूसरी जगह भेजते हैं। इसमें कार्बोवैक्स हम यूज़ करते हैं। कार्बोवैक्स जो है एक पॉलीथीन ग्लाइकोल होता है जो कि उसमें कॉम्बिनेशन होता है इथाइल अल्कोहल और ईथर का। 95% जो है इसमें ईथर अल्कोहल होता है 50 ml, और डाईइथाइल ईथर होता है 50 ml। पॉली इथाइलिन जो है वो ग्लाइकोल 3 ग्राम होता है, और जो ईथर होता है मे बी वो एलिमिनेट करता है 100 ml ऑफ 95% अल्कोहल को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है इसके बाद जो है यहाँ पे हम जो पॉलीथीन सॉफ्ट जो पॉलीथीन हमारी ग्लाइकोल होती है उसको हम इंक्यूबेटर में रखेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और उसमें ऐड करेंगे 95% इथाइल अल्कोहल। और इसके बाद जो है फिर हम यहाँ पे जो अल्कोहल है उसका मिक्सचर बनाएंगे और उसको स्टैंड करेंगे आवर्स के लिए, और टेम्परेचर जो है उसका वहाँ पे फिक्स होना चाहिए। इसके बाद फ्रीक्वेंटली हम एगिटेशन यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है पोथेलिन जो पॉलीथीन ग्लाइकोल है वो अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाए, और उसके बाद जो हमारा स्टेन है वो अच्छी तरीके से वहाँ पे दिखाई देगा, और हमारा जो स्मेयर है वो एकदम वहाँ पे परफेक्ट जो है स्टेनिंग के लिए तैयार हो जाता है।